नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। चुनावी यात्रा हमारी जारी है। हर गांव में जाकर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सुचकवास गांव में मौजूद हैं और बड़ा ही जो महत्वपूर्ण ये गांव है और कई गांवों का अड्डा भी यहाँ पर लगता है। यहाँ पर हम जा रहे थे गाँव में, तो रास्ते में मिल गए बुजुर्ग, ताश खेल रहे थे। इनसे भी जान लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है या अरविंद शर्मा का माहौल है? तो राम राम। किसका माहौल देख पा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? भाई दीपेंद्र हुड्डा की कराएंगे हम तो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी। कारण इसका तो भाई कारण तो के बस ये कांग्रेस की घेरांगे वोट, बाकी कारण कौन तो दोनों ठीक है। पिछली बार जो अरविंद शर्मा थे वो मोदी लहर में जीत गए थे। अब की बार कुछ मोदी लहर देख पा रहे हैं? भाई कांग्रेस की है हरियाणा में, तो बाकी भाजपा की तो कम ही है। अरविंद शर्मा आ जाते हैं, कभी पूछते हैं बन के क्या काम है, मैं सांसद आपने बनाया हूँ, कोई काम करवाते हैं यहाँ पर? भाई आड़े कुछ नहीं करवाया उसने, आया है कोई नहीं कभी बनने के बाद में। तो अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही माहौल है। दीपेंद्र हुड्डा का माहौल है भाई। बाकी देखो काम का उसका भी नहीं कह सकते, अभी देखो करेगा नहीं करेगा, पर इनको हारेगा तली बदली तो करता रहना चाहिए, तभी कुछ काम होगा तो ना होगा तो भाई वह भी देखी जाएगी। बदलाव के मूड में हैं। हाँ बदलाव के मूड में भाई। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसका माहौल देख पा रहे हैं? सब कांग्रेस का माहौल रहेगा यहाँ पे और कांग्रेस के ही वोट देंगे। वोट दें, कारण इसका? कारण भाई कांग्रेस हमारे सारे काम हाउस है। हाँ, और इसीलिए कांग्रेस के ही देंगे। हाँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब चुनाव प्रचार अपना करते हैं तो एक पर्चा भी दिखाते हैं कि रोहतक लोकसभा में मैंने जो पूरे देश की जो सभी लोकसभा सीटें हैं उसमें अग्रणी रोहतक लोकसभा लेकर के मैं आया। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दो। किस पर ज़्यादा भरोसा लोग कर रहे हैं? भाई कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं हम। तो अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट बढ़ेंगी? बढ़ेंगे भाई, बिल्कुल बढ़ेंगे। पिछली बार तो गड़बड़ हो गई थी भाई, वो राज का हाथ था, इस मारे होगी। बाकी ना तो भाई कांग्रेस की वोट देंगे हम तो। देखिए मोदी का कुछ असर है जो चुनाव? नहीं भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आप बताइए अंकल जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? दीपेंद्र हुड्डा। आप बताइए, जब मैं इनसे पूछ रहा था बोल रहे थे, आप बताइए क्या क्यों है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल? ऐसा है, वोट के टाइम पर आ जाते हैं, बाकी दुनिया की सूझ नहीं लेते, तो फायदा यही है। अब पहले उसमें बाद में इलेक्शन के बाद में पूछो ना लोगों को, उन्हें काम कराओ, उसी को तो वोट दिए जाते हैं। और क्या, कोई काम नहीं करा यार। कोई कुछ नहीं आया ही नहीं, कहीं लोगों को किसी समस्या सुनी ही नहीं कभी आ गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब सांसद थे, जब हुए काम यहाँ पर एरिया में? ज़बरदस्त काम हुए। एक एक गांव में जो पानी पीने का पानी डाउ पहुँचाया उन्होंने, हर एक जगह उन्होंने जो उनके कार्य क्षेत्र में आता था वो काम, हर एक काम किया उन्होंने। तो अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट बढ़ेंगे यहाँ से? बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। पिछली बार का क्या माहौल था यहाँ पर? पिछली बार का माहौल मिला जुला था। अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जो है लीड करेंगे काफ़ी। और भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, ताऊ जी खेती बाड़ी करते हो? तो अब की बार किसका माहौल देख पा रहे हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? दीपेंद्र हुड्डा। कारण इसका? इसका कारण भाई, इसने हरियाणा में निर्या तो रेलवे पुल बनाया, सड़क बनाई, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, हर गाँव में हॉस्पिटल बनाया, पार्क बनाया, खेला मैदान बनाया, और ITI भी गिनती को ने 40-50 इंजीनियर कॉलेज, MS हॉस्पिटल, एक महेंद्रगढ़ बहुत बढ़िया कॉलेज हरियाणा में के तो बंशीलाल ने काम कराया, के हुड्डा ने। ये नरिया से नहीं, ये नरेवडंगो है इस्तेनारो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पर्चा अपने चुनाव प्रचार में बांट रहे हैं, शायद वो पर्चा आपके हाथ में लग गया। ना पर्चा नहीं, शुरू से ही ये तो पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ ये। और कोई ऐसी गौशाला नहीं जिसमें पैसा नहीं देते हो। ये पैसा बोल की न, और आज तक पैसा नहीं दिया है। मातनेल गौशाला बाकी, और किताब सल्लास का बाकी, और मंत्रियों का। भाजपा का जो 10 साल से राज हरियाणा में है और देश में भी है, उस राज को किस प्रकार देख पा रहे हैं? देश तो कति खड़ा में गए हो। जब न्यू बता, एक आदमी घर में झूठ बोल रहा है, घर नरक में जा। गांव में आदमी झूठ बोले, गांव नरक में जा। ये सरे हम देश में झूठ बोले, देश नरक में जा रहे हो है। मोदी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार को झूठो नारो से पूरा हिंदुस्तान में सारी स्टेट इसकी वोट घटावे से, सीट घटावे है। हरियाणा घटावे है, राजस्थान घटावे है, महाराष्ट्र घटावे है, बिहार घटावे है,
भाई केरला घटा हुआ है, तमिलनाडु घटा हुआ है, मध्य प्रदेश घटा हुआ है, एक वो प्राण कंगना रैणावत भी एक सीट तो जरूर घटा होगी उत्ते, बिहार घटा हुआ है, असम घटा हुआ है, तो न्यू बताइयो बनेगा 400 पार कितना भाई, इसकी सीट आऊँगी 40 कुल, 140 तो ऊपर तो भगवान उतर की आ जाना, जब भी नहीं आवे हो। अरविंद शर्मा आए हैं अब की बार वोट मांग। रोज आओ चौरा रोज धोख मारो, हमारा काम कौन है, काम में नहीं करो कितने अठन्नी ताई को तो चौरा पूरा पीठो गाल की बैठ जाए, जब भी हमारा काम कौन है। तो खेती किसानी में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आय दोगुनी हो गई, इसमें कुछ हुई है? अरे आए दुगनी को नहीं आए तो 100 गुना तो आए बढ़ गई भाई, अरे मेरी सुना ने 100 गुना तो आए बढ़ गई। ठीक है, जमींदार तो इतनो पैसा में मजबूत हो गयो, अब पैसा ही नहीं ना उठ रहा जमींदार। तंज कस रहे हैं आप? हाँ, तंजते भी पूरी ढाल है। तंज प्रधानमंत्री जिस दिन ये 4 साल की योजना और जब 20 साल लगातार चलेगी नहीं ये, उसके बाद देखना कभी झगड़ा हो ना, जब बेरा पट्टे है आर्मी के चीज हो जाए। ठीक है, एक बार वह थोड़ा सा जहाज खरीद के जब 5-10 साल में कुतिया ना खरीदी, उन 10 जहाज जाने कित खड़ा करेगा, कुल 26 जहाज खरीदा था वह, 5 कोई खरीदे हो तो क्या बता इसने, पाचा फैल दीपेंद्र हुड्डा का ही माहौल। अरे दीपेंद्र हुड्डा का तो सही हिंदुस्तान में कांग्रेस का माहौल है। तो राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? इस दुनिया में कोई प्रधानमंत्री मतलब इंसान नहीं सा, सब तो पढ़ा लिखा, और किसान के हक में मजदूर के हक में तो राहुल जैसा समझदार इस दुनिया में नहीं है कोई भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी में जैसे ही सरकार में आऊंगा तो एमएसपी की गारंटी किसानों को दूंगा, इसका भरोसा कर रहे हैं किसान? 1,00,000% 1,00,000 जो परसेंट है ना, किसान ने एमएसपी मिलेगी। और बोलो, और ये दोबारा आ गयो तो देश इतनो नरक में चले जाओगे, इतनो नरक में अब देश नहीं तोड़ नहीं पाओगे, ये ले कितने भी। किसका माहौल देख रहे हैं अंकल जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? वोट तो मैं दीपेंद्र की करूँगा मैं, तो यही तो पूछ रहे हैं ना, किसका माहौल? वोट दीपेंद्र की वोट दें हम भाई। हम अरविंद शर्मा आए हैं कभी गांव में, कराए कुछ? पूरे नहीं आए, पिछली बार से वोट बढ़ेंगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की? बढ़ेंगे। किसका माहौल देख रहे हैं? दीपेंद्र का भाई। कारण इसका? भाई दीपेंद्र ने काम कर रखे हैं, काम कर रखे। का ना कोई काम नहीं। बीजेपी कह रही है कि हमारे राज्य में बिना पर्ची खर्ची के रोजगार हमने दिए हैं, मिले हैं, क्या सच्चाई है ये बात? भाई देख भाई, कुछ तो सच्चाई है यहाँ, कुछ तो सच्चाई है। हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में से, रोजगार दिया कोनी और बोले बना पर्ची खर्ची जरूरत क्या कौन, अरे रोजगार दी जब भाई तो कम खर्च करा माने से। हरियाणा में कोई रोजगार दिया ही नहीं, सारी वैकेंसी ठाली पड़ी, सारी नौकरी ठाली पड़ी, वह बिना खर्ची पर्ची अपनी गोज में गाली रहो, उन्हें बताओ क्या बनेगा। कितना स्कूल बंद हो रहे हैं हरियाणा में, कोई इसके अंदाज जो है अपने पढ़े लिखा तो आप बताओ हरियाणा में कितना % सारे स्कूल बंद है टोटल, ना कितना कोई मास्टर लगामता ने, डॉक्टर लगामता ने, और कितना फिर कित रोजगार आऊँगा बताओ, पर्ची कित लेंगा। हाँ बताओ अंकल जी। मतलब एक फौज दिया अभी 4 साल कर दी, बता जिस एक आदमी बड़ा भर्ती हो जाए तो कम से कम सारा तो परिवार सुख हो जाए, तो समझा। तो ये सह के लूट की खा रहा कहते। तो अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही जीत के निकले? बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा। अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा की शक्ल ना देखना चाहता मैं, समझा। अरविंद शर्मा की शक्ल नहीं देखना चाहता भाई, हमने देखे नहीं अरविंद शर्मा से कौन। मोदी लहर है कुछ, आप देख रहे हैं आसपास मोदी लहर का कुछ फर्क पड़ेगा? कोई मोदी लहर उसे एरिया मतलब उड़ा का तो है नहीं, सब दीपेंद्र की है। हाँ, आप क्या कहेंगे? भाई यहाँ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, कारण ये है काम तो नहीं हुए ना यहाँ छिछुआस का बाईपास है, 10 साल हो गए, यहाँ देखा है आपने, परेशानी हो रही है, लोग परेशान नहीं। जो फैमिली आईडी में जो इनकम की जो दिक्कतें हैं, जो राशन कार्ड है, जो बीपीएल परिवारों को, इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा चुनाव पर? इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सुचकवास गांव में हम थे और 2000 वोटों का ये गांव है और मेन रास्ते पर ही है, और सबसे 2000 पोलिंग हो जाती होगी शायद, है ना? तो 2000 के तकरीबन पोलिंग यहाँ पर हो जाती है। और जो इनका लोगों का कहना है कि अरविंद शर्मा तो 5 साल से यहाँ पर आए ही नहीं, केवल वोट मांगने के लिए आए थे, और अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है। और लोगों का कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में काफ़ी काम हुए,
अरविंद शर्मा तो जो ग्रांटें दे करके गए थे वो भी पैसे लोगों को वापस नहीं मिले। और जो सुचकवास बाईपास की जो गीता बुक्कल भी विधानसभा में जो बात उठाती हैं, सुचकवास जो बाईपास है वो यहाँ पर मेन मुद्दा है, क्योंकि जो लोगों को दिक्कत, जो बड़े हैवी व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं उससे भी दिक्कतें हुई हैं। और गौशाला में जो पैसे जो अरविंद शर्मा 2 बार आए थे, 2 बार बोल करके गए थे, वो नहीं दे के गए। जो और मंदिरों में भी बोल के गए थे वो भी नहीं दे के गए। लोगों में नाराज़गी है अरविंद शर्मा को लेकर। और अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जो है जीत करके निकलेंगे। शुक्रिया।